आज का क्लास है हमारा क्लास 10th का बहुपद चैप्टर, दूसरा चैप्टर का हम 2.1 पहले ही कर लिए थे। अगर पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए ताकि अच्छा समझ में आए। आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 पढ़ेंगे। इसके लिए कुछ बेसिक की जरूरत होगा, जो कि पहले हम लोग बेसिक को समझ लेते हैं। अगर बेसिक क्लियर होगा तो पूरा चैप्टर एकदम क्लियर समझ में भी आएगा, और बेसिक से समझ में आएगा। जो आदमी पिछला चैप्टर नहीं भी देखे हैं उसको भी समझ आएगा। अगर पिछला चैप्टर देख करके उसको याद करके देखते हैं तो और भी अच्छा समझ में आने की संभावना है। तो चलिए हम लोग देखेंगे इसमें है क्या। हम लोग शून्यक निकालना सीखेंगे। द्विघात बहुपद के क्या निकालना सीखेंगे? शून्यक। अब द्विघात बहुपद के सबसे पहले तो आपको यह याद रखना होगा कि कितने शून्यक होगा। तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होंगे। कितने शून्यक? तो 2 शून्यक। ये हमने पहले ही वीडियो में हम क्लियर कर दिए थे कि जितना घात होता है उतना ही शून्यक होता है। यहाँ है द्विघात, द्वि मतलब 2, यानी शून्यक भी कितने होंगे? 2 शून्यक होंगे। और त्रिघात के कितने हो जाएंगे? 3 शून्यक। और रैखिक बहुपद यानी जिसका घात 1 हो, तो रैखिक बहुपद के शून्यक भी कितना होगा? 1 होगा। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। तो पहले तो ऑब्जेक्टिव यहीं से बन गया कि द्विघात बहुपद के शून्यक होते हैं 2। ठीक है। अब ये शून्यक निकालते कैसे हैं, ये निकालना सीखेंगे। शून्यक के लिए हम बताए थे कि बराबर में हमेशा शून्य देना है। जैसे x + 2 है, इसका कहेगा शून्यक निकाले। शून्यक का मतलब x का मान कब 0 के बराबर होगा। कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए, तो अगर हम x मान 2 रख देते हैं तो 2 + 2 4 हो जाएगा। तो 2 नहीं दे करके ये 4 हो गया। हमें चाहिए कितना? 0 चाहिए, यानी शून्य मतलब शून्यक। तो हम -2 यदि रखें तो -2 और +2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये x + 2 का शून्य कितना हो गया? -2। क्या ऐसे निकालेंगे? अंदाजा लगा के नहीं। इसके लिए करेंगे क्या? तो कुछ नहीं करना है, बराबर में शून्य लगा देंगे। अब बताइए, इधर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस। याद रखेंगे आप लोग समीकरण का नियम कि अगर प्लस में हो तो बराबर किस पार लाएंगे? माइनस में हो जाएगा। माइनस में हो तो बराबर किस पार लाएंगे? प्लस में हो जाएगा। गुना में होगा तो भाग हो जाएगा। अब भाग में होगा तब क्या हो जाएगा? गुना में। ये समीकरण का छोटा सा बेसिक नियम है। ये बेसिक नियम को आपको याद रखना होगा ताकि आप इस नियम के अनुसार ही समझ सके। ठीक है। इस तरह से देखिए, प्लस है तो इस पर आएगा क्या होगा? माइनस। तो क्या बन जाएगा ये? तो एक्स प्लस में है, इस पर माइनस हो जाएगा, -2। देखिए ये डायरेक्ट मिल गया हमें आंसर। तो यही है शून्य, यानी x + 2 का शून्य कितना आया? -2। इस तरह से आपको निकालना है। तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होंगे। आखिर कैसे निकालेंगे द्विघात बहुपद? जैसे देखिए, x² है, प्लस का 5x है, प्लस का 6 है। अब इसका कहेगा आपको शून्यक निकालने। पहले देख लीजिए, द्विघात है, अधिकतम घात को ही हम लोग मानते हैं डिग्री। तो अधिकतम घात कितना है? 2। तो द्विघात का लगा। इसका शून्यक निकालने जब भी कहेगा तो बराबर में क्या लिखना है? 0, यानी 0 दे देना है। अब इसको बनाएंगे तब हम इसका गुणनखंड करेंगे। इसका 2 विधि है, दोनों विधि हम सिखाएंगे। पहले तो गुणनखंड विधि सीख लेते हैं। गुणनखंड विधि से क्या करेंगे कि ये हम लोग करते क्या है, ये बीच वाला करेंगे। पहले शुरू और लास्ट वाला को गुना कर लेते हैं। इसके आगे में कुछ नहीं, तो इसका गुणांक कितना है? 1। ये वीडियो आप पिछला देख ही लीजिए। ठीक है। इसका पहला वीडियो प्ले लिस्ट में हम डाल देते हैं। प्ले लिस्ट में जाके पहला वीडियो बहुपद का देख लीजिएगा। आपको गुणांक, डिग्री, शून्यक सब कुछ उसमें बताया हुआ है, तो आप उसको देख लीजिए। ये गुणांक किसका? 1 है। 6 को 1 से गुना करेंगे कितना देगा? 6x²। अब क्या करते हैं, इसको इस तरह से 2 भाग में तोड़िए कि जोड़ या घटाव करने पर कितना पूरना चाहिए? 5 पूरना चाहिए। आप कहेंगे क्या भैया अंदाजा लगाए? जैसे देखिए, 2 और 3, 2 3 को जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, और 2 तिया 6, गुना में 6 पूर जाएगा। इस तरह से पुराना है। क्या अंदाजा लगाते रहेंगे? नहीं। इस 6 को ऐसे जो भी आए ना, इसको लिख लीजिए। अब इसका निकाल लीजिए भाज्य गुणनखंड। 2 से भाग लग जाएगा, 2 तिया 6, बस हो गया। अब देखिए यही सब आपको पूर जाएगा। हर कोई भी गुणनखंड हो यहीं से पूर जाएगा। नहीं पूर रहा है तो इसका मतलब उसका गुणनखंड टूटने वाला नहीं है। तो चलिए, 2 तिया 6 हो गया। अब देखिए, तो 5 पुराना है, प्लस में पुराना है, तो 2 को भी प्लस में रखेंगे। अब 3 को भी कौन सी में रखना है? प्लस में। 2 3 5 हो गया। तो अब 5 नहीं लिख करके हम 2x और 3x लिख देंगे। तो 2x 3x कितना x? 5x पूरा है। तो हम 5x की जगह पर अब इसको रखेंगे। बस इतना ही काम, मेन काम यही है। शुरू और लास्ट वाला को गुना कर लेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करके अब बीच वाला को पुराना है जोड़ या घटाव करने पर। चलिए, अब हम इसको लिखते हैं x²। 5x लिखेंगे तो नहीं लिखना है। क्या लिखेंगे उसके जगह पर? ये बात लिख देंगे, 2x + 3x।
हो गया, 5x पुर गया। अभी पिछला वाला को उतार दीजिए, यानी शुरू और लास्ट वाला को सेम रहने देना है, खाली बीच वाला को 2 भाग में तोड़ देना। बराबर में क्या देंगे 0। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं। अब ये कॉमन क्या होता है? कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, जो दोनों में हो, समझे ना, जो दोनों में हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ देखिए इसमें 2 x है, x पावर x गुने x लिख सकते हैं ना। यहाँ पर 2 x है, यहाँ पर 1 x है, तो x कॉमन आ जाएगा, दोनों में है तो 1 x निकल गया, भाग लगाते हैं, कॉमन मतलब भाग लगाना। एक्स स्क्वायर में इसमें x से भाग देंगे तो x x कट जाएगा, बचेगा क्या? x बच गया। आप इतना नहीं करके 2 x में से वो x गया है वो x लिख दिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2x है, प्लस दे दिए, और यहाँ पर x कट गया, क्या बचेगा? 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x बटा में 2, भाग देना मतलब बटा में 2 कट गया, क्या है? x बटा में x होगा, तो x कट जाएगा, बच क्या जाएगा? 2 बच जाएगा, 2 लिख दिए। इस तरह से आपको भाग लगाना है, 2 का पेयर करके। इस दोनों में तो कॉमन आ गया, अब इस दोनों में कॉमन लीजिए, क्या है? इसमें x है, क्या इसमें है? नहीं है, ये कॉमन तो नहीं होगा x। संख्या को देखते हैं, संख्या को देखिए, यहाँ पर जो भी चिन्ह रहेगा प्लस रहेगा प्लस उतार देंगे, माइनस रहेगा माइनस उतार देंगे। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। अब देखिए 3 से इसमें भी भाग लग रहा है, 3 से इसमें भी भाग लग रहा है, तो यानी 3 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 कट जाएगा, क्या बचेगा? x प्लस है प्लस, अब 3 का अंक क्या बार में? 2 बार में लग जाएगा, 3 दूना 6 बराबर में 0। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ध्यान क्या देना है? ये घर में देख रहे हैं बंद है, ये भी घर में बंद है, ये हमेशा समान रहेगा, यानी जितना यहाँ रहेगा उतना ही यहाँ भी रहेगा। अगर नहीं है इसका मतलब आप ऊपर में गलती कर चुके हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं हमारा सवाल सही बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो समझ गए ना, घर वाला हमेशा बराबर रहेगा। अब आंसर लिखने की बारी आता है, तो आंसर कैसे लिखते हैं? एक घर वाला एक बाहर वाला। ठीक है, एक घर वाला लेंगे, चाहे ये लीजिए, दोनों तो सेम है, x प्लस 2 इंटू, अब बाहर में कौन कौन है? x है, x और प्लस में 3 है, प्लस में 3, इस तरह से दे करके बराबर में 0 दे देंगे। अब अभी बताए थे यहाँ वाला नियम समीकरण को आप याद रखिए, ये प्लस में उतर जाएगा, क्या बचेगा? माइनस में 2 शून्य होगा, एक यहाँ से निकलेगा एक यहाँ से निकलेगा। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं x प्लस 2 बराबर में 0, एक और x प्लस 3 है इधर बराबर में क्या है? 0 है। वैसे फास्ट में आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, अभी हम बताने के लिए लिख देते हैं। ठीक है, x प्लस में उस पर आ जाएगा माइनस का 2, ये x प्लस है उस पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? माइनस का 3। ठीक है, यही हो गया हमारा शून्य, एक आ गया -2, एक आ गया माइनस का 3, आंसर आ गया। ठीक है, इसको शॉर्ट विधि है, तो शॉर्ट विधि क्या आप पहले बनाना सीखे हैं? शॉर्ट विधि के लिए हम शॉर्ट वीडियो डाल देंगे कि डायरेक्ट हम यहाँ पर क्वेश्चन देख करके डायरेक्ट ये आंसर लिख सकते हैं, ये बीच का कोई काम करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हम शॉर्ट वीडियो डाल चुके हैं, तो आप वहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, हम शॉर्ट वीडियो डाल चुके हैं इसका। तो चलिए ये सीखे, यही है शून्य, x का 2 शून्य -2 और -3 आ गया। क्या इसके लिए कोई फॉर्मूला है? सिर्फ गुणनखंड, इसको कहते हैं गुणनखंड विधि। कौन सा विधि? गुणनखंड विधि द्वारा की। ठीक है, अब फॉर्मूला से कर सकते हैं तो फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। अब फॉर्मूला से आखिर कैसे करें, तो हम फॉर्मूला से आपको बताते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो इस चैप्टर का सबसे मेन चीज होगा, वहां से हम शुरुआत करेंगे कि आखिर कहाँ से शुरू करें कि क्वेश्चन जो है ना आपका एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। हो गया है, अब हम देखेंगे कि आपको हम बताए थे बहुपद, बहुपद जो है अभी हम द्विघात बहुपद पढ़ रहे हैं, द्विघात बहुपद के व्यंजक भी बताए थे। क्या था? ax² प्लस bx प्लस का c, यही है द्विघात बहुपद का कौन चीज? व्यंजक। अगर आप लोग को नहीं पता है तो पहला वीडियो बोले हैं, जाकर के निश्चित देख लीजिए, ताकि आपको बोले ना पूरा सुविधा हो जाएगा कि कोई चीज नहीं, बहुत कम देर का है, 10 मिनट का वीडियो है, देख लीजिए, यहाँ पर पूरा समझ में आएगा। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद का व्यंजक है। ये a क्या है? x² का गुणांक है, b क्या है? x का गुणांक क्या है, b x का क्या है? गुणांक है, c क्या है? अचर है। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए इसी का हम निकालते हैं सूत्र विधि से। तो पहले तो आप एक चीज सीख लीजिए, 1 नंबर का हर हाल में आता है, निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आएगा ही, जिसको हम लोग कहते हैं विवेचक, विवेचक, या इसी का नाम है विविक्त कर। ठीक है, विविध कर, विवेचक या विविध कर, जिसको हम लोग ना
बड़ा डी द्वारा सूचित करते हैं, ये आपको याद रखना है। विवेचक या विविधकर इसको बड़ा डी द्वारा सूचित करते हैं। इसका फॉर्मूला आप याद रखिए, क्या होता है, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। ये विवेचक का फॉर्मूला है। अब कहेंगे ये कहाँ काम आएगा, ये आपको बहुत अच्छा काम करेगा। कहाँ, तो आपको डायरेक्ट ही एक सवाल कोई दे देगा, कहेगा इसका विवेचक ज्ञात करे या विवेचक निकाले या विवेचक है या विविधकर, ये नाम भी दे देता है, ठीक है। तो आपको पूरा ध्यान में रखना है, 1 नंबर आपका पक्का है एग्जाम के लिए, हर बार आइए जाता है ये क्वेश्चन यहाँ से। तो चलिए इस पर अभी हम बनाते हैं, इसी को विवेचक निकाल के पहले सीखिए विवेचक निकालना, सब बेसिक है, तो बेसिक एकदम पूरा ध्यान रखना होगा। चलिए क्या है, एक्स स्क्वायर है प्लस का 5x है प्लस का 6 है बराबर में 0, ठीक है। यहाँ से ले लिए यही सवाल को। अब देखिए ध्यान से, क्या है, इसका गुणन कुछ नहीं 1 होगा, तो मतलब कि a है, a का मान हो गया 1, b का मान हो गया कितना, तो b देखिए x का गुणन, x का गुणन कितना है 5 है, c का गुण c तो डायरेक्ट है कितना, देखिए c अचर है, अचर के जगह पर कितना है 6 है, यानी 6 हो गया। तो ऐसे पहले मान निकालना सीखिए, अगर माइनस रहता तो -5 लिखते, अगर यहाँ माइनस रहता तो -6 लिखते। ये भी ध्यान रखेंगे कि चिन्ह पर पूरा ध्यान देना है, चिन्ह उल्टा पुल्टा होगा तो पूरा गड़बड़ा के रख देगा, ठीक है। चलिए पहले तो ये लिखना सीखे। अब हम विवेचक यदि निकाले तो विवेचक को डी द्वारा लिखते हैं, तो डायरेक्ट हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का क्या होता है 4ac, अगर इसका विवेचक कहेगा निकालने। चलिए बी का मान कितना है, तो बी का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस का 4 गुने ए का मान कितना है 1 गुने सी का मान कितना है 4, 25 कितना हो जाएगा 25 माइनस 4 चौके 16 हो गया, ओ 6 होगा ना, 6 है 6 का 6 का। चलिए तो ये 6 चौक कितना हो जाएगा 24, तो 25 में 24 गया, कितना बचेगा 1, यानी विवेचक यदि निकालने का है तो इसका विवेचक कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी डी का मान कितना आया 1 आया, यानी विवेचक 1 आया। तो पहले विवेचक निकालना सीखे, क्या करना है फिर से एक बार समझ लेते हैं इसको। सबसे पहले आपको ए बी सी का मान लिख लेना है, क्या होता है ए, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, एक्स का गुणांक बी, अचर होता है सी, ठीक है। अब डी का फॉर्मूला यानी विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, आपको ये याद रखना है, बार बार बोलते रहिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमारे साथ दोहरा लीजिए 2-4 बार, याद हो जाएगा। क्या होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, नाम क्या होता है विवेचक या विविधकर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस तरह से आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन आपका निश्चित बन गया। अब ये नहीं कि यही एक क्वेश्चन बनेगा, अगर ये निकालना आता है तभी जाकर के आपको आगे शून्यक भी निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए उसको बहुत ज्यादा करके याद रखना है। अब हम देखते हैं फॉर्मूला कौन सी निकालने का, शून्यक निकालने का। अभी तो देख लिए गुणनखंड विधि से शून्यक निकाले हैं, अब हम फॉर्मूला विधि से सीखते हैं, ठीक है। इसका शून्यक कितना आया है -2 और -3। चलिए शून्यक हम इसका याद रखिए, नहीं तो हम लिख देते हैं शून्यक कितना आया है, वो विधि सीख न गए हैं, शून्यक -2 और -3 आया है, आपको ये याद रखना है। ताकि हम देखिए गुणनखंड विधि से निकाले इतना आया है, किसी भी विधि से निकाले आंसर तो उतना ही आना चाहिए, तो हम जो फॉर्मूला विधि से निकालेंगे उसमें भी दिखाएंगे कि आंसर इतना ही आएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, तब यहाँ पर अब शून्यक का हम फॉर्मूला देखते हैं। शून्यक यानी है क्या, ये शून्यक एक्स का ही मान आया है, यानी एक्स बराबर, हम डायरेक्ट एक्स बराबर लिखेंगे, आप समझ जाइएगा कि ये शून्यक का फॉर्मूला, यानी शून्यक निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं शून्यक। तो चलिए एक्स बराबर आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है, माइनस का बी प्लस माइनस, प्लस माइनस का मतलब समझ रहे, एक बार प्लस में लेना है एक बार माइनस में आंसर आएगा, यानी 2 आंसर आएगा, दोनों को अलग अलग याद करने से अच्छा है कि एक ही बार याद कर लेंगे। रूट अंडर डी बटा में 2a, ठीक है। अब देखिए इसी को अगर अलग अलग लिखते तो -b प्लस रूट अंडर डी बटा 2a, एक शून्य, दूसरा शून्य के लिए -b, आप प्लस नहीं लेकर के अब क्या लेंगे माइनस रूट अंडर डी बटा 2a, 2 बार लिखना पड़ता है, इससे अच्छा है कि एक ही बार लिख दियो प्लस माइनस लगा के, ठीक है। किसी भी चीज का रूट यदि निकालते हैं तो एक प्लस में भी आता है और माइनस में भी, 2 आंसर हमेशा आता है, इसलिए प्लस माइनस लगा दिए, ठीक है। अब देखिए इसका पूरा फॉर्मूला लिखते हैं, एक फॉर्मूला तो ये हो ही गया है, दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, दूसरा अलग नहीं है, इसी का है -b प्लस माइनस रूट अंडर डी का फॉर्मूला क्या है, तो डी का फॉर्मूला अभी पर है बी स्क्वायर माइनस 4ac। मान लीजिए ये डी जब पता रहेगा तो डी डायरेक्ट मान रख देंगे, लेकिन अगर पता नहीं रहेगा, दिया नहीं रहे
तब हम पूरा फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो पूरा फॉर्मूला भी आप डायरेक्ट याद रखिए 2a, ठीक है। तो क्या हो गया, शून्य का फॉर्मूला है, शून्य को x द्वारा सूचित करेंगे, तो बोलिए शून्य का फॉर्मूला एक आध बार हमारे साथ बोल लीजिए ताकि याद हो जाए। क्या होता है, तब माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा में 2a, या इस भाषा में बोलेंगे तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। मतलब ये फॉर्मूला आप याद रखिए, यहाँ पर रूट में रखना है, ठीक है। क्या कहेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। इसको आप याद कर लीजिए, आप पूरी तरह से हमेशा याद रखना है ताकि क्वेश्चन को देखते ही सीधा सीधा मारेंगे आंसर, बस खाली याद रहना चाहिए। चलिए अब शून्य निकालते हैं अब उसी क्वेश्चन का, ठीक है। यही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का देखते हैं, हम इस फॉर्मूला से निकालते हैं, इतना ही शून्य करना चाहिए, निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो चलिए निकालें, यहाँ पर x, यहाँ पर हम उतार लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, इसका शून्य निकालना है। तो चलिए शून्य का फॉर्मूला क्या होता है, यह है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। पूरा पर निकालते हैं, चाहे नहीं हम शॉर्ट भी कर सकते थे, क्या शॉर्ट कर सकते थे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी d लिख देते हैं, d का मान हम पहले से निकाल चुके 1 है, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, हम पूरा फुल्ली रूप से निकालना सिखाते हैं ताकि आप पूरा सीखिए, ठीक है। एक बार यहाँ भी सीख लिए, एक बार यहाँ भी सीख लीजिएगा। चलिए क्या होगा, माइनस है तो माइनस बी का मान कितना है, बी का मान है 5, ठीक है। ये चिन्ह पर आप खाली ध्यान रखिए, प्लस माइनस रूट अंडर है, रूट अंडर, फिर है बी का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान कितना है 1 गुने सी का मान कितना है 6, ठीक है, बटा में है 2 गुना ए का मान कितना है 1 है, 2a हो गया। पहले देखिए बैठाना सीखिए, फॉर्मूला में कुछ नहीं है बैठाने में, क्या है बैठाना, जो जो चीज लिखा है उसका मान रखते जाना है, हो गया फॉर्मूला। अब चलिए यहाँ पर हम बनाते हैं, -5 है, x बराबर क्या है माइनस का 5 प्लस माइनस रूट अंडर, चलिए 5 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 25 माइनस 6 चौके कितना हो जाएगा 24 बटा में 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2a हो जाएगा, रहने दीजिए। चलिए माइनस का 5 प्लस माइनस 25 में 24 गया, कितना बचेगा 1 बटा में 2 हो गया, ये x बराबर है, x बराबर आगे निकालेंगे तो माइनस का 5 प्लस माइनस 1 का रूट भी कितना आएगा 1 ही आएगा, रूट निकालने तो आता है, 1 का रूट कितना होता है 1 लिख देंगे बटा में 2, ठीक है। अब क्या करना है, एक बार प्लस में लेना है, एक बार माइनस में, तो चलिए करते हैं x बराबर -5, एक बार प्लस में लेते हैं, +1 प्लस वाला ले लिए 1 बटा में 2 कॉमा दे देते हैं, ठीक है। -5 प्लस लिए थे, अब माइनस लेंगे, -1 बाय 2, ठीक है। -5 में +1 जोड़ेंगे, अब बताइए 5 रुपया कर्जा है कहीं, 1 रुपया उसको प्लस में दे दीजिए, क्या रुपया कर्जा बचा, 4 रुपया कर्जा ना बचा है, तो माइनस वाला ऐसे देखिए, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, प्लस और माइनस दोनों फटल है ना, हमेशा घटाव होगा, बड़का में से छोटा को घटाना है, 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 4। अब चिन्ह कौन लगेगा, प्लस की माइनस, तो जो बड़ा वाला का चिन्ह होगा, बड़ा वाला का चिन्ह क्या है माइनस, इसमें लगा देंगे माइनस बटा में 2 हो गया। यहाँ भी देखिए, यहाँ पर दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में मतलब 5 रुपये एक जगह कर्जा ले लिया, माइनस का मतलब कर्जा, 1 रुपया एक जगह कर्जा ले लीजिए, मुझे प्लस में हुआ या माइनस में हुआ, तो ये तो कर्जा बढ़ ही गया है, कर्जा को माइनस तो माइनस लिख देते हैं। अब बताइए 5 रुपया एक जगह कर्जा, 1 रुपया एक जगह कर्जा ले लिए, कर्जा कितना हो गया 6 रुपया, तो 5 1 6 बटा में 2, अब काटिए 2 दूना 4 3 दूना 6, माइनस में है तो माइनस का 2 माइनस का 3, ये हमारा आ गया शून्य, तो -2 और 3, देखिए पहले भी यही आंसर था, कितना था -2 और -3, अभी भी कितना है -2 -3, यानी गुणनखंड विधि से भी, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी और ये फॉर्मूला विधि से भी, दोनों में आंसर सेम आएगा। आपको दोनों सिखाने का क्या मतलब था, कभी कभी क्या होगा कि कुछ ऐसे गुणनखंड दिया जाएगा जिसका गुणनखंड टूटेगा ही नहीं, इस तरह से बहुपद दे देगा, गुणनखंड नहीं टूटेगा, तब उस समय क्या कीजिएगा, ये नहीं कि टूटेगा नहीं, कहीं कहीं टूटेगा लेकिन आपसे नहीं टूट पाएगा, या किसी किसी का टूटता ही नहीं है, तब हम लोग फॉर्मूला विधि लगाते हैं,
और फॉर्मूला विधि से सबको हल किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको सीखना ये जरूरी था। तो ये हुआ हमारा बेसिक मेथड। अब देखिए दो को है, क्या वो है, दो शून्यक है, द्विघात बहुपद के कितने शून्यक है, दो। अगर दोनों को कहे कि जोड़ दीजिए तो जोड़ना कोई बड़ा बात है, दोनों को जोड़ देंगे, -2 और -3 -5। तो ये शून्यक को जोड़े तो शून्यकों का योग, शून्य को जोड़ दिए, जोड़ को क्या कहते हैं मैथ में, योग। और दोनों को यदि गुना कर देंगे, -2 -3 को माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। अगर गुना कर दिए तो शून्यकों का गुणनफल, समझ में आ रहा है, यानी जोड़ दिए शून्यकों का योग, शून्य को गुना कर दिए शून्यकों का गुणनफल। लेकिन इतना निकालने के बाद हम योग या गुणनफल कर सकते हैं। तो क्या हम डायरेक्ट कर सकते थे, डायरेक्ट हम यहाँ पर दिया है हमें बहुपद, इस बहुपद से डायरेक्ट हम ये आंसर का योग और गुणनफल निकाल सकते थे। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो द्विघात बहुपद के कितने शून्यक, 2 शून्यक। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक, 3 शून्यक। चलिए इसका फॉर्मूला भी जान लेते हैं। तो आप यहाँ पर 3 फॉर्मूला आप याद रखिएगा, विवेचक का फॉर्मूला याद रखेंगे, d = b² - 4ac। अगर आप गुणनखंड विधि जो हम मिटा दी है वो अगर नहीं सीखे तो फिर से बैक करके पीछे करके वीडियो को देख लीजिए और आसानी से सीखिए, आप भी कीजिए साथ साथ, ठीक है, ताकि आपको समझ में भी आएगा, रिवाइज भी होते रहेगा। उसके बाद विवेचक निकालना आपको सिखा दी है। विवेचक में कुछ नहीं, फॉर्मूला याद रखेंगे, d² = -4b² - 4ac। और उस पर बैठाना सीखिए, एक आध वो क्वेश्चन पर आप भी बैठाइएगा, वैसे अभी हम क्वेश्चन करवाएंगे भी। उसके बाद आप याद रखेंगे शून्य का फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला है, शून्य का। लीजिए शून्य को x द्वारा लिखे हैं, किसके द्वारा, x द्वारा, ठीक है। तो शून्य का फॉर्मूला क्या होता है, -b ± √d/2a या -b ± √b² - 4ac बटा में 2a। और इस पर बैठाना भी आप सीख गए हैं। एक आध बार इसी क्वेश्चन को लिख करके आप देखने लिए हैं, इसी क्वेश्चन को पहले फॉर्मूला तीनों को एक जगह लिख करके याद कर लीजिए, अपने से बैठाइए, आंसर मिलाइए। जहां दिक्कत हो वीडियो को पीछे करके बैक करके देख लीजिए, पूरी तरह से एकदम सीख जाइएगा। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। अलग अलग बहुत सारे बहुपद अलग अलग दिया होगा, सबका शून्यक भी अलग अलग आएगा। तो क्या इसका शून्यकों का योगफल क्या सेम आएगा, तो सबका शून्यकों का योग और गुणनफल भी अलग अलग आ जाएगा। तो इसके लिए हम फॉर्मूला देखेंगे। तो फॉर्मूला से पहले हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि कोई बहुपद दिया है, तो माना कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक, कितने शून्यक होते हैं, 2 शून्यक होते हैं, ये बात तो आपको पता ही है। तो 2 शून्यक, एक को मान लेते हैं अल्फा, क्या मान लेते हैं, अल्फा, ठीक है। अल्फा को ऐसे लिखेंगे, ये है चिन्ह, ठीक है। और दूसरा है बीटा, क्या है, बीटा, बीटा को ऐसे लिखेंगे, ये देख लीजिए, ठीक है। ये नीचे थोड़ा सा बढ़ा देंगे इसे, यह है बीटा। तो माना कि द्विघात बहुपद के कितने शून्यक, 2 शून्यक, एक अल्फा दूसरा बीटा, अल्फा और बीटा, ठीक है। तो अब 2 शून्यक हम पहले से मान लिए हैं, कोई भी होगा, 2 शून्यक जैसे अभी निकाले, 2 शून्यक था तो 2 शून्यक होगा ही। एक को अल्फा नाम दे दिए, दूसरा को बीटा नाम दे दिए। एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। ग्रीक वर्ड में हम किसी को मान लिए हैं, वैसे कोई भी इंग्लिश का भी अक्षर मान सकते थे, लेकिन हमारा जो बुक है, जो चीज मान है, उस मान के आधार पर हम भी मान लिए हैं, ताकि आपको बुक से ही बनाना है, क्वेश्चन तो बुक से ही पूछा जाएगा। तो चलिए अल्फा और बीटा मान लिए हैं। तो अब कहता है कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। योग का मतलब क्या होता है, योग मतलब जोड़, याद रखेंगे, योग मतलब जोड़, अंतर मतलब घटाव, ठीक है। और गुणनफल मतलब गुना, भागफल तो जानबे करते हैं, ये सब तो नाम है योग। अच्छा, योग कहा है, इसको हम इस बराबर क्या होता है, शून्यकों का योगफल बराबर, हम फॉर्मूला याद रखेंगे। सबसे पहले द्विघात बहुपद हम एक लिख देते हैं ऊपर में, कौन क्या था, ax² प्लस का bx प्लस का c, यही होता है व्यंजक। व्यंजक तो आपको हमेशा याद रखना है सबका, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो -x का गुणांक, x का गुणांक याद रखना है आपको, फॉर्मूला गुणांक बटा में x² का गुणांक। गुणांक बता दिए थे ना, क्या होता है गुणांक, जिससे गुना हो, जैसे x का गुणांक यानी b और x² का गुणांक क्या है a, ठीक है।
अच्छा, इसको शून्यकों का योग को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, शून्यक तो हम मान सकते हैं अल्फा और बीटा। तो शून्यक क्या है, अल्फा है, कौन कौन चीज है, अल्फा और क्या है बीटा। योग मतलब कौन चीज, जोड़, यानी अल्फा प्लस बीटा कहेंगे, ठीक है। इसी को हिंदी में बोलेंगे तो शून्यक है, तो शून्यकों का योग या शून्यकों का योग फल, बातें क्या है, तो शून्यकों का योग कहिए या अल्फा प्लस बीटा कहिए। इसी को हम ऐसे नहीं याद करके एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक पहले तो माइनस और माइनस लगा देंगे, एक्स का गुणांक क्या है, बी है, तो बी बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए हो गया। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बाय ए। समझ में आया, फॉर्मूला कितना आसान था। क्या होता है, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, आप इसको भूल जाइए, ठीक है। सीधा सीधा इसको याद रखना, अल्फा प्लस बीटा, या नाम लेकिन ये याद रखना हिंदी में, कहीं कहीं पर क्वेश्चन लिखे शून्यकों का योगफल होगा या योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। इसी तरह शून्यकों का गुणनफल भी पूछेगा, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल। अच्छा, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो ये होता है अचर। अब अचर इसमें कहाँ होता है, अचर बता दी थी, ये है अचर, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये एक्स का गुणांक, ये होता है अचर। अब बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अच्छा, अल्फा शून्यकों का गुणनफल है, शून्य क्या माने अल्फा, गुणनफल को ऐसे इंटू दे देंगे, अल्फा इंटू बीटा करेंगे, ठीक है। इसका इंटू इंटू मतलब गुना, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अचर, अचर क्या है सी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए, तो सी बाय ए। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो आप इसको खाली नाम याद रखें, शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाय ए, आपको याद रहना चाहिए, ए बी सी खाली, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, यहाँ ध्यान रखेंगे चिन्ह का भी, माइनस बी बाय ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। और इस फॉर्मूला को आप याद करके एक क्वेश्चन भी छोटा सा करवा देते हैं, जैसे मान लीजिए 2x² माइनस का 6x है, ठीक है, अब माइनस का 4 है, माइनस में प्लस का 4 दे देते, ठीक है। अब रहने देते हैं। अब इसका कहते हैं शून्यकों का योगफल ज्ञात करें, कौन सी ज्ञात करें, शून्यकों का योगफल। एक बहुपद द्विघात बहुपद दे दिया है, अब कह रहा है शून्यकों का क्या निकालना है, योगफल। तो योगफल और गुणनफल दोनों चीज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो योगफल निकालेंगे तुरंत लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी या बाय ए बी सी का पहले मान लिख देते हैं यहाँ, ठीक है। ए का मान बोलिए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, तो 2 बी का मान लिखिए, बोलिए कितना, आप लोग बोलिए बी का मान कितना है, एक्स का गुणांक -6, ध्यान रखेंगे यहाँ थोड़ा सा गलती आपका पूरा गलत करके रख रहे हैं, तो माइनस का 6 और सी कितना है, सी है प्लस का 4, प्लस को नहीं लिखते हैं सीधा 4 लिखते हैं। चलिए अब इसको बैठाएंगे तो माइनस है, तो पहले से माइनस लगा है, बी है, बी का मान कितना है -6 है, ये माइनस पहले से चिन्ह है, और यहाँ -6 है तो -6 लिखेंगे, 2 चिन्ह की जगह नहीं होगा पोस्ट कर देंगे। ए का मान कितना है 2 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 6/2 कट के आ जाएगा आंसर 3। तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग कितना आ गया, 3 आ गया। वैसे भी हम लोग पूरा शून्यक जो निकालना सीखा है, शून्यक निकाल के भी जोड़ के देखिएगा इतना ही आएगा, ठीक है। इसलिए तो कहे डायरेक्ट आंसर आया निकलेंगे। और अल्फा इंटू बीटा अगर निकालने के है तब क्या आएगा, यानी शून्यकों का गुणनफल निकालने के है तो क्या होता है सी बाय ए। सी का मान कितना है, सी का मान देख लीजिए यहाँ से 4 है, तो 4, ए का मान कितना है 2 है, 2 दूना 4 यानी 2 आ गया, शून्यकों का गुणनफल 2। इस तरह से हम लोग आसानी से बना सकते हैं, बस फॉर्मूला आपको याद रहे। तो यहाँ पर हुआ आपको 5 फॉर्मूला। चलिए अगले वीडियो में हम लोग पूरी तरह से इसको, आप लोग पूरी तरह से जितना भी हम फॉर्मूला बैठाना भी सिखाते चले हैं, जो भी फॉर्मूला दिए हैं सब फॉर्मूला पर क्वेश्चन को बैठाना किस तरह से है, किस तरह से क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है, आंसर तक पहुंचना कैसे है, ये सब करके दिखाए हैं। तो आप रिवाइज भी कीजिएगा, इसका रिवाइज के साथ साथ आपको याद भी रहना चाहिए पूरा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला 5 फॉर्मूला हुआ, 5 फॉर्मूला आप याद करके अब मिलते हैं 2.2 में, एक भी क्वेश्चन बचने वाला वहां नहीं है आप लोग। लेकिन इसका पहला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में इसका वीडियो डाला हुआ है,
तो प्ले लिस्ट में जाकर के, प्ले लिस्ट का मतलब समझते हैं ना, जाइए चैनल के अंदर और प्ले लिस्ट में जाइएगा, बहुपद नाम से एक प्ले लिस्ट बना है, 1 नंबर वीडियो पहले जरूर देख लीजिएगा ताकि ये पूरा समझ में आए। जैसे बहुपद का व्यंजक, गुणांक, डिग्री यानी घात सब निकालना सिखाएं, और उसके बिना तो ये चैप्टर ही अधूरा है। और 10 मिनट का वीडियो है, पूरी तरह से तैयारी करके इसको पूरा 5 फॉर्मूला याद करके फॉर्मूला पर सवाल बैठाना भी आप रिवाइज कर लीजिए, ताकि जब सवाल करवाया जाए वैसे आप 2.2 बनाइएगा, आपसे बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम इसका अब अगला वीडियो जो लाएंगे कल के दिन, तो उसमें क्या होगा, उसमें होगा सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट हम सभी सवालों को करवाएंगे और सवाल सॉल्व करेंगे। आप लोग पूरा तरह से याद करके आइएगा, सवाल भी पूरा खत्म कर देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। जय हिंद।